वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। आज का ये वीडियो है मॉड एपीकेज के बारे में। यानी मॉड एपीकेज आप तो लेकर के आते हैं, लेकिन उसके साथ कितने प्रॉब्लम्स, कितने नुकसानात आप लेकर के आते हैं वो देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मॉड एपीकेज के प्रॉब्लम्स को जानने से पहले जानते हैं कि मॉड एपीकेज होते क्या है। तो देखो यार, एक होता है असली एपीके जो कि आप ऑथोराइज्ड वेबसाइट से या फिर गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है मॉड एपीके। मॉड का मतलब होता है मॉडिफाइड एपीके, ठीक है। इसे ही कहते हैं मॉड एपीके। इसे कौन बनाता है? तो इसे बनाने वाले होते हैं कुछ हैकर्स, कुछ होते हैं खुराफात टाइप के डेवलपर्स, ठीक है। वो लोग इसे बनाते हैं, लेकिन इससे उन्हें क्या फायदा होता है? फायदा बहुत बड़ा होता है जो कि हम लोग समझ नहीं रहे हैं, और इस 100, 50, 200, 250 बचाने के लिए हम लोग मॉड एपीके यूज कर रहे हैं। अब देखो, कुछ लोगों का तर्क यही रहेगा कि भाई मेरे फोन में क्या ही कर लेंगे वो, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। रिस्क ऑफ मॉड एपीकेज। तो देखो यार, रिस्क नंबर 1, वो वायरस आपके फोन में साथ लाता है। सिर्फ मॉड एपीकेज आपके लिए फ्री में क्रैक्ड वर्जन नहीं है, बल्कि वो वायरस भी साथ ला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐप का मॉड वर्जन रख रहे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके फीचर्स को अनलॉक नहीं कर रहा है, बल्कि उसके साथ वायरसेस, मालवेयर्स भी आ रहे हैं भाई साहब। और ये वायरसेस, मालवेयर्स कब अटैक कर सकते हैं ये आपको पता नहीं है। वो धीरे धीरे कोल्ड तरीके से आपके फोन में बैठे हुए हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या कर रहे हो आप, ठीक है। वो ट्रैक करके डेटा को भेज रहे हैं सर्वर पर। किसके सर्वर पर? जिसने हैक किया या फिर जिसने मॉड बनाया। अब कोई ऐसे ही, आप ही सोचो, कोई ऐसे ही बैठ करके आपके लिए मॉड एपीकेज बना करके देता रहेगा, उसे क्या मिल रहा है? जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक करेगा नहीं, जब तक नहीं मिलेगा माल तब तक नहीं दिखेगा खाल। साला बढ़िया बन गया है, लॉजिक है इसमें। गौर से इसको, सेंटेंस को पलटोगे तो पता चलेगा ये लॉजिक बहुत तगड़ा है इसमें, खतरनाक वाला। तो ये चीजें मॉड एपीके वाले को मिलता है भाई, उससे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, एज अ डेवलपर मैंने भी एंड्रॉइड एप्स डेवलप किया, मैं करता हूं। तो देखो यार, फॉर एग्जांपल मैं एक कोड लिखा मैंने अपने ऐप में कि जैसे ही बाई बटन पर क्लिक करेगा तो ओटीपी बैंक के थ्रू जाएगा, ठीक है, उसके फोन पर। मैंने कोड लिख दिया ऐसा, इस मेथड का नाम रख दिया ओटीपी जनरेट, ठीक है। अब हैकर्स लोग क्या करेंगे कि उस ऐप के कोड में वो इस तरह का मेथड बना देंगे कि जैसे ही कोड जाएगा तो आपके फोन से वो फेच होकर के उनके पास चला जाएगा। तो उनको क्या क्या जानकारी मिल रही? पहला तो कोई पेमेंट पेज पर पहुंचा उसका भी जानकारी ले रहे हैं, और दूसरा ये है कि आपको ओटीपी को जो है ना भाई, वो अंदर ही अंदर स्कैन करके उसे लोड कर देंगे उनके डेटाबेस में, ठीक है। ये नहीं समझो कि सिर्फ ऐप आ रहा है, उसके साथ आप नेट यूज कर रहे हो ना, तो नेट जब आप यूज कर रहे हैं तो उस ऐप में अंदर ही अंदर कुछ खुराफात भी हो गया। गूगल प्ले स्टोर क्या करता है कि उस पर अगर ऐप कोई जाता है तो वो A to Z चीजें चेक करता है कि भाई साहब इसके मेथड सब सही है ना, मतलब जावा में किसी ने प्रोग्रामिंग किया तो इसमें जितने भी फंक्शंस बनाए, जितने भी मेथड्स हैं वो सही तो है ना, कोई ये तो नहीं कर रहा है कि अंदर का माल उठा करके कहीं भेज रहा है। और अगर कोई डेटा ले रहा है लाइक साइन अप, गैलरी, दिस दैट, तो फिर क्यों ले रहा है वो सारा डिक्लेरेशन होता है। और हर एक डेवलपर का आधार, पैन, जितना डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो उसका कंपनी का कागज सब कुछ गूगल प्ले स्टोर पर जाया हुआ रहता है, लोडेड रहता है, तो कोई डेवलपर वहां पर गलती नहीं करेगा, कोई फ्रॉड नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि उनके खिलाफ नहीं जाते हैं लोग। एंड इवन जाएंगे क्यों? उनको अपना बिजनेस जो करना है। तो गूगल प्ले स्टोर एंड इस तरह के ऑथेंटिक वेबसाइट जो होंगे, या फिर किसी कंपनी का खुद का वेबसाइट लाइक Dream11, पहले प्ले स्टोर पर नहीं था, प्ले स्टोर पर भी है, लेकिन पहले जब प्ले स्टोर पर नहीं था तो वो अपने कंपनी के वेबसाइट से उसे आप डाउनलोड कर सकते थे। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है या फिर ऑफिशियल स्टोर, वहां से आप कर सकते हैं डाउनलोड। लेकिन थर्ड पार्टी से कर रहे हैं तो गूगल भी घंटा कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें कई सारे कोड्स ऐसे आ चुके हैं जो कि मालवेयर हैं और आपके फोन से डेटा को चुरा के कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैं तो पेमेंट ही नहीं यूज करता हूं, क्या कर देगा? तो देखो यार, पेमेंट निकलवाना आना चाहिए भाई साहब। वो हैकर्स या मॉडिफायर्स का क्या है, आपके फोन में फोटो तो होगा ना कम से कम। अब डीप फेक का जमाना जानते हो? डीप फेक, अरे भाई साहब, किसी के भी तस्वीर को नंगा पंगा बना करके कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। अब सीधे साधे आदमी तो डर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लड़की हो, आपने सोचा कि साला मॉड एपीके मैं यूज करूंगी, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उससे क्या हो सकता है नुकसान। अगर पता भी है तो आपको लगेगा साला मैं कौन सा पेमेंट बैंक, दिस दैट, यूपीआई वगैरह यूज करती हूँ, लेकिन नहीं, आपके फोन में फोटोज एंड सेल्फी टिड़िंग तड़ांग मुंह टेढ़ा करके तो होगा ना यार, सस्ते शकल वाला सेल्फी तो होगा। अब क्या होगा कि वो हैकर्स और मॉडिफायर्स क्या करेंगे, आपके गैलरी से सारा डेटा फेच करेंगे, देखेंगे कि ये पेमेंट वेमेंट तो यूज कर नहीं रही है, तो इसको क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। तो मॉड एपीकेज वाले लोग
कभी भी सीधे साधे नहीं होते हैं। ये भरोसा मत करना कि वो सीधे साधे हैं, दे रहे हैं हमारे लिए। जी नहीं, वो फोटो एक दिन आपके सामने आ जाएगा और लिखेगा कि क्या इसे वायरल कर दूं या फिर पैसे दे दो, तो निकल गया पैसा। आप भले ही यूपीआई नहीं यूज करते थे, लेकिन मॉड एपीके का ये एक नुकसान है। रैंसमवेयर अटैक का नाम सुना था? कुछ दिन पहले कई सारे कंप्यूटर पर आ गया था होम स्क्रीन पर कि रैंसमवेयर अटैक हो गया है, हमें क्रिप्टो करेंसी दो। इतना लाखों करोड़ों की मांग थी। जिन्होंने नहीं दिया उनको अपना पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ा, जिन्होंने दिया कोई दिया ही नहीं। देते भी क्यों यार, मतलब जो चला गया फिर वो तो लगातार ब्लैकमेल ही करता रहेगा, कौन ठिकाना है यार। ठीक है, तो ऐसा एक बार गया तो गया। मॉड एपीके का कितना नुकसान बताया, ये बहुत ही लॉजिकल नुकसान है दोस्त। सिर्फ ओटीपी फेच करना ही नहीं, आपके गैलरी, पता चला कि आप टट्टी करने गए हो, आपका कैमरा भी बिहाइंड द सीन ऑन है मॉड एपीके की वजह से, और माइक भी ऑन है, तो आपका जो पुड़ पाड़ रहेगा वो भी लोड हो जाएगा, और साला आपका वो जो होता है ना भाई, वो भी चला जाएगा खिंचा करके। तो ये चीजें दोस्त, आपका कैमरा एंड माइक भी कब तक ऑन है, कब कहां क्या सेल्फी लिया जा रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा। मॉड एपीके का ये खतरा है। लीगल कंसीक्वेंसेस ये आपको नहीं झेलना है, ये जो बनाते हैं मॉड एपीकेस उनको झेलना है। जो बिना ऑथराइजेशन के डेवलपर या कंपनी के एप्स को छेड़छाड़ करते हैं, तो आजकल डेवलपर्स भी हो गए तेज। बड़े कंपनीज क्या करते हैं, गूगल का एक होता है एपीआई जो कि इंटीग्रेटेड रहता है एप्स में। आप कहां से उसे हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही आप लॉन्च करते हैं ऐप, पता चल जाता है आईपी एड्रेस, डिवाइस आईडी कि किसने किया भाई साहब। अब अगर कंपनी बड़ी है और वो चाहे तो आपको पकड़ सकती है, लेकिन उसकी मेहरबानी है कि आप बचे हुए मॉडिफायर्स जो भी मॉड करते हैं उनको कह रहा हूं, बाकी लोग तो ऑटोमेटिकली मॉडिफायर का शिकार हो ही रहे हैं, है ना। चौथा है अनरिलायबल परफॉर्मेंस। आपका फोन थोड़ा लैग करना बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, कभी क्रैश कर गया, कभी कुछ हो गया, तो परफॉर्मेंस अनरिलायबल होता है। इसका रीजन ये है कि मॉड एपीकेस पीछे से सर्विसेज ऑन कर देते हैं। अंदर से सर्विसेज वो होता है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है आपके, तो वो ऑन कर देते हैं ताकि ज्यादा डेटा ले सके, इसलिए आपका फोन अनस्टेबल हो सकता है। नंबर 5, ये एक टिप है कि आप हमेशा प्ले स्टोर या ऑथोराइज्ड वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, जो कि कंपनी या ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट है, ना कि मॉडेड वर्जन। ठीक है, तो ये है सबसे पहला और सबसे आखिरी सेफ्टी का टिप। बरसा पानी। आप लोग सोचते होंगे इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन ऐसा हैकर्स बिल्कुल नहीं समझते हैं। आपको लगता होगा कि साला उन्हें प्यार है हमसे कि मॉड एपीकेस बना के डालता है, कितने भले आदमी हैं, लेकिन नहीं, उन्हें प्यार नहीं है, उन्हें प्यार कुछ और चीज से। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मॉड एपीके के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और मॉड एपीके है तो अभी के अभी हटा दें, लालच ना करें, कभी भी आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो इस चीज को शेयर करें अपने आस पड़ोस पड़ोसन के पास भी, ताकि वो भी अगर फंस रही होंगी तो फिर उन्हें फंसने से बचाइए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।